नमस्कार दोस्तों। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो मैं केस आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस मिले इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये केस दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसाइड किया। केस 433 ITR पेज नंबर 286 पे रिपोर्ट हुआ। केस इस तरीके से है। इस केस में जो असेसी था उसने दो तरीके के खर्चे किए थे। असेसी ने कुछ ऐसे खर्चे किए थे जिसको डिपार्टमेंट ये कह रहा था कि ये खर्चे प्री ऑपरेटिव एक्सपेंडिचर हैं और ये खर्चे एज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं होने चाहिए। असेसी ने अपने रिप्लाईज में ये कहा था कि असेसी ने कोई एक एक्सपीरियंस सेंटर डेवलप किया है 29 अक्टूबर 2009 को, और जो असेसी का जो असेसमेंट ईयर था वो असेसमेंट ईयर 10-11 था। तो डिपार्टमेंट ये कहना चाहता था कि क्योंकि एसएससी ने अपना एक्सपीरियंस सेंटर 29 अक्टूबर 2009 को शुरू किया है, उससे पहले के खर्चे सारे प्री ऑपरेटिव एक्सपेंडिचर हैं। लेकिन एसएससी ने अपने खर्चों की सारी डिटेल दी। एसएससी पिछले सालों में ही अपना व्यापार स्टार्ट कर चुका था। एसएससी ने जो अपनी सबमिशंस थी उन सबमिशंस में एसएससी ने पैन नंबर लेने की डेट, टैन नंबर लेने की डेट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड लेने की डेट, एसएससी ने पहली परचेज कब करी, एसएससी ने पहली सेल कब करी, ये सब चीज़ें जो है वो एसएससी ने अपने सबमिशंस में दी थी। लेकिन असेसिंग ऑफिसर साहब ने कुछ खर्चों को प्री ऑपरेटिव एक्सपेंडिचर के बतौर जो है वो एडिशन किया। दूसरा, एसएससी ने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर किया था। अमाउंट एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर का थोड़ा ज़्यादा था, इसलिए जो डिपार्टमेंट का कहना ये था कि इतना जो ज़्यादा एक्सपेंडिचर है वो एंड्योरिंग बेनिफिट का है और इसको कैपिटलाइज किया जाना चाहिए। जब असेसिंग ऑफिसर ने इन दोनों मैटर्स पे एडिशन किया तो एसएससी जो है वो सीआईटी अपील में गया। सीआईटी अपील ने एसएससी को रिलीफ दिया ये कहते हुए कि जितने भी एसएससी के फैक्ट्स हैं, तथ्य हैं, उन सबसे पता चलता है कि एसएससी जो है वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर चुका है, इसीलिए इन एक्सपेंसेस को प्री ऑपरेटिव एक्सपेंडिचर नहीं कहा जा सकता और उन खर्चों को अलाउ किया। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर को भी उन्होंने कहा कि ये बिजनेस की सेल बढ़ाने के लिए किए गए हैं, इनका कोई एंड्योरिंग बेनिफिट नहीं है। एसएससी का कहना ये था कि जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर होता है वो बिजनेस के रूटीन एक्सपेंसेस होते हैं और उसको गुडविल के साथ इसलिए नहीं जोड़ा जाना चाहिए क्योंकि गुडविल की बात तब आती है, गुडविल के एनकैश होने की बात तब आती है जब बिजनेस बेचा जाता है और उस वक्त गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। तो जब तक बिजनेस नहीं बेचा जाता या ट्रांसफ़र नहीं किया जाता, जब तक व्यापारी के लिए गुडविल की एज फार एज द वैल्यूएशन इज कंसर्न जब तक की कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती। दिल्ली ITAT ने भी CIT अपील के ऑर्डर को अपील रखा और इसलिए डिपार्टमेंट जो है इन दोनों मुद्दों पर हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट ने वही डिसीजन दिया जो कि CIT अपील और दिल्ली ITAT ने कहा था। ये कहा कि एसएससी ने जितने भी अपने इवेंट्स का क्रोनोलॉजिकल डिटेल दी है, इस केस में एसएससी ने एक बहुत अच्छी अपनी पिटीशन बनाई थी जिसमें एसएससी ने बताया कि एसएससी ने पैन नंबर, टैन नंबर, IEC कोड, पहली परचेज, पहली सेल, कब उसने रेंट एग्रीमेंट किया, कब लीज एग्रीमेंट किया, इन सारी डिटेल्स का अच्छे से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डिपिक्शन किया था, जिसकी वजह से जो नीचे की अपीलेटिव अथॉरिटीज़ थी वो भी कन्विंस हुई और दिल्ली हाई कोर्ट भी कन्विंस हुई कि एसएससी जो है वो पहले ही बिजनेस स्टार्ट कर चुका है और ये एसएससी के प्री ऑपरेटिव एक्सपेंडिचर नहीं माने जाने चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक और बात कही कि देयर इज़ ए डिफरेंस बिटवीन द सेटिंग अप ऑफ द बिजनेस एंड कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। तो ये सारे खर्चे जो हैं वो एसएससी के ड्यूरिंग द बिजनेस किए गए थे, इसीलिए दिल्ली हाई कोर्ट ने उनको अलाउ किया। और दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा कि जहाँ तक एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर की बात है, खाली किसी एक्सपेंडिचर के वॉल्यूम की वजह से ये ऐसा नहीं कहा जा सकता कि एक्सपेंडिचर कैपिटल होगा। यदि कोई एक्सपेंडिचर के अमाउंट ज़्यादा है, क्वांटम ज़्यादा है, तो उसके आधार पर आप ये नहीं कह सकते कि ये एक्सपेंडिचर जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। और दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इस बात को कहा कि जो गुडविल होती है उसके वैल्यूएशन की जो ज़रूरत पड़ती है वो बिजनेस ट्रांसफ़र के वक्त ज़रूरत पड़ती है और उसका वैल्यूएशन जो है वो तब करना होता है। तो इसलिए
आज ये कहना कि ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर से एसएससी की आज ही गुडविल डेवलप हुई है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये सही नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट ने दोनों मैटर एसएससी के फेवर में डिसाइड किए। फ्रेंड्स, इस केस से हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच में डिस्टिंक्शन करने के लिए एक लॉ का पॉइंट पता चलता है, और ये पता चलता है कि हमको अपनी पिटीशन बनाते वक्त अपने फैक्ट्स को बहुत बखूबी से यदि हम दिखाते हैं तो हम कोर्ट को कन्विंस कर सकते हैं कि हमारा पक्ष जो है वो सही है। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द नेम ऑफ द केस। द नेम ऑफ द केस इज प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस Maile India Private Limited, and this case has been reported in 433 ITR H at page number 286. Thank you, friends.